अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज 2.6 करनी है। अब एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने इसको a प्लस बी आयोटा में लिखना है। ये दो वैल्यूज है ना, हमने इनको एक वैल्यू में लिखना है। सबसे पहले हम करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा, ब्रैकेट्स को खोल देंगे। अब बाय प्लस का साइन है तो अंदर वैल्यूज वैसी ही रहेंगी। प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब 2 जो आयोटा की अलहदा वैल्यू है उसको अलहदा कर लेंगे। 2 प्लस 7 अलहदा हो जाएगा। और प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा अलहदा कर लेंगे। फिर नीचे आ जाएगा 2 प्लस 7 कितना होता है 9 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा बच जाएगा पीछे 9 प्लस आयोटा आ जाएगा। जैसे इसका पार्ट नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 2 है 2 5 प्लस 4 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 7 प्लस 4 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, बाई वाली वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। सबसे पहले 2 से 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 2 ज़ा 8 आयोटा माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा। अब माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। 10 प्लस 8 आयोटा माइनस बाई रहा साइन चेंज माइनस 21 और प्लस 12 आयोटा हो जाएगा माइनस 12 आयोटा। अब फिर पहले की तरह उनको अलहदा लिख लेंगे। 10 माइनस 21 अलहदा, 10 माइनस 21 अलहदा और 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा अलहदा। प्लस का साइन बीच में। 10 माइनस 21 होता है प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का। 21 बड़ा है तो आ जाएगा माइनस 11 और इधर भी 12 बड़ा है तो माइनस 4 आयोटा आंसर आ जाएगा। माइनस 11 माइनस 4 आयोटा। इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, बस आपने बाहर माइनस है तो अंदर वैल्यूज चेंज कर देनी है, साइन चेंज हो जाएंगे और फिर से इसी तरह खोल के कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25 4 आयोटा 25। अब जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था ना, हम अब ये आयोटा स्क्वायर के जो है हम पहले इसको -1 में करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मैं साइड पे लिख लेता हूँ। आयोटा की वैल्यू होती है √-1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आपको पता है ये बात। अब हम क्या करेंगे, इन सबको आयोटा स्क्वायर में कर लेंगे। जैसे 2 आयोटा स्क्वायर ये पहले से ही आयोटा स्क्वायर में आता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस 6। अब ये 3 आयोटा की पावर ओड नंबर में है, पहले इसको किस में करेंगे, इवन नंबर में। आयोटा स्क्वायर को अलहदा कर लेंगे और एक आयोटा को अलहदा कर लेंगे प्लस आगे 3। अब ये 16 जो है ये इवन नंबर में ही है तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 8 2 ज़ा 16 करेंगे तो वापस यही वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आगे -6 आयोटा की पावर 19। अब इसको हम पहले की तरह क्या करेंगे, ये ओड में है 18 अलहदा डॉट एक आयोटा अलहदा कर लेंगे प्लस 4, ये भी ओड में है आयोटा 24 अलहदा डॉट आयोटा अलहदा कर लेंगे। अब हम नीचे करेंगे, जब 2 मल्टीप्लाई बाय -1 होगा तो क्या होगा -2 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 6 -1 और एक आयोटा साथ ही प्लस। अब ये 3 आयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी -1 और बाहर 8 -6 आयोटा की पावर 18 है। अब 2 आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 9 2 ज़ा 18 डॉट आयोटा ऐसे ही प्लस 4। अब 12 2 ज़ा 24 आयोटा स्क्वायर बाहर आ जाएगा 12 डॉट आयोटा अलहदा। अब उसके बाद आ गया -2 और 6 को जब -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 1 ज़ा 6, लेकिन साइन माइनस का हो जाएगा -6 और ये आयोटा साथ आ जाएगा -6 आयोटा प्लस ये वाला आयोटा जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये साथ आ जाएगा प्लस -1 की पावर 8 इवन नंबर में है। अगर किसी का जो पावर है वो इवन नंबर में होगी तो माइनस को प्लस में चेंज कर देती तो आ जाएगा +3 -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 बाय 9
डॉट अयोटा प्लस 4 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 अयोटा स्केयर के बाहर स्केयर डॉट अयोटा। नीचे हम करेंगे -2 -6 अयोटा प्लस 3 -6। अब -1 जो है इसकी पावर ओड नंबर में है तो -1 ही रहेगी, तो +6 आ जाएगा। ये माइनस माइनस +6 हो जाएगा, +6। और ये योटा साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये आ जाएगा +6 योटा प्लस 4। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो -1 +1 में हो जाएगा और ये योटा साथ आ जाएगा +4 योटा। अब हम पिछले ये देखें -6 योटा +6 योटा ऐसे ही कर जाएगा। -2 + 3 -2 + 3 अलहदा और +4 योटा अलहदा रह जाएगा। प्लस माइनस माइनस लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 4 योटा क्या हो जाएगा आंसर। अब हमने इसे लिख दिया a + b योटा के फॉर्म में। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a + b योटा। अब हमने इसी तरह करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है और बाद में उसको a + b योटा की फॉर्म में लिख देना है। जैसे उसका पार्ट नंबर 1 है -7 + 3 योटा मल्टीप्लाई बाय -3 + 2 योटा -3 + 2 योटा। अभी हम इसको अब ये मल्टीप्लाई में आ गया तो हम क्या करेंगे, पहले पहली वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर दूसरी वैल्यू को। तो क्या करेंगे -7 मल्टीप्लाई बाय -3 + 2 योटा और +3 योटा मल्टीप्लाई बाय -3 + 2 योटा। अब पहली वैल्यू से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया फिर दूसरी वैल्यू से, तो आ जाएगा 7 × 3 = 21, लेकिन साइन माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा। और ये -7 है तो 7 × 2 = 14 + -14 योटा प्लस। अब 3 योटा को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 × 3 = 9 योटा, लेकिन माइनस का साइन है तो -9 योटा। और 3 × 2 = 6 प्लस 6 अयोटा योटा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा 21 -14 योटा और -9 योटा कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का -23 अयोटा आ जाएगा प्लस 6 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो आ जाएगा 21 अयोटा -1 जब बाहर होगा तो +1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 21 - 6 और -23 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। 21 में से 6 निकालेंगे तो पीछे बचेगा 15 - 23 अयोटा। ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब इसका पार्ट नंबर 2 है पार्ट नंबर 2 है 2 - √-4 मल्टीप्लाई बाय 3 - √-4 3 - √-4। अब हम इसको फिर मल्टीप्लाई कराने के लिए सबसे पहले हम पता है क्या करेंगे, जब -4 है ना √-4 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 माइनस इस तरह से लिख सकते हैं 2 - √4 अलहदा मल्टीप्लाई बाय √-1 हम अलहदा लिख लेंगे, ठीक है ना। ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि -1 अलहदा हो जाए। और आपको पता है √-1 किसके इक्वल होता है, अयोटा का इक्वल होता है, इसलिए हम इसको अलहदा लिख देंगे। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे 3 - √4 अलहदा और डॉट √-1 अलहदा कर लेंगे। तो पीछे क्या आएगा 2 माइनस, अब 2 का स्क्वायर होता है 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 2। और ये जो -1 है ये √-1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल, 2 - 2 अयोटा। दूसरी तरफ क्या आएगा 3 - 4 का स्क्वायर फिर 2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा 2 अयोटा। अब इसको पहले की तरह पहले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, पहले पहली वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई 3 - 2 अयोटा, फिर -2 अयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई 3 - 2 अयोटा। 3 × 2 = 6 -2 × 2 = 4 अयोटा माइनस 3 × 2 = 6 अयोटा और 2 × 2 = 4 माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा 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 स्क्वायर।
-4 अयोटा -6 अयोटा होता है -10 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का -10 अयोटा। और आगे 4 अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 4 की पावर -1, तो इक्वल आ जाएगा 6, -1 जब इधर होगा तो -4 हो जाएगा, 6 -4 -10 अयोटा, तो नीचे आंसर आ जाएगा 6 - 4 2 -10 अयोटा। इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो इसी तरह है, √5 -3, बल्कि ये वाला मैं करा देता हूँ। इसका पार्ट नंबर 3 है √5 -3 अयोटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है a + b स्क्वायर क्या, a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -2ab -2, a की वैल्यू √5 और b की वैल्यू -3 अयोटा, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस -3 अयोटा का होल स्क्वायर। ऐसे ही है। अब हम इसको करेंगे √5 का जब स्क्वायर होगा, स्क्वायर √ से कट जाएगा 5 -2 √5 और -3 अयोटा, कितना होगा 3 × 2 = 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 √5 अयोटा, ये आ जाएगा प्लस। अब -3 अयोटा स्क्वायर है, स्क्वायर होगा तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा +1 में, और 3 अयोटा स्क्वायर 5 + 6 √5 अयोटा, और 3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 + 3 -1, तो -1 से बाहर का साइन चेंज हो जाएगा, 5 -3 आ जाएगा, और प्लस 6 √5 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा, 5 - 3 2 2 + 6 √5 अयोटा आंसर आ जाएगा। इसका जो पार्ट नंबर 4 है ना, उसमें उसने 2 - 3 अयोटा को मल्टीप्लाई कराया 3 - 2 अयोटा, लेकिन उसका ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट है। आपको पता है जब वो होगा तो अंदर अयोटा की वैल्यू बस चेंज हो जाएगी, बाकी वो क्वेश्चन इसी तरह, मतलब ये अगले क्वेश्चन में है 3 - 2 अयोटा और इसके ऊपर ऐसे लाइन लगी है। अब जब लगी होती है तो इसका मतलब जो अयोटा की वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है, +2 अयोटा आ जाएगा, और फिर पहले जैसे 3 क्वेश्चन किया मल्टीप्लाई, इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो वाला आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी यही करना है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन a + b अयोटा की फॉर्म में, लेकिन उसमें क्या डिवीजन में आ जाता है, ये मल्टीप्लाई में था, इससे पहले वाला प्लस माइनस में था, और वो आ जाएगा डिवीजन में। जैसे उसका पार्ट नंबर 1 है -2/1 + अयोटा। अब इसके लिए हम पता है क्या करेंगे, जो नीचे वैल्यू होती है ना, नीचे वाली वैल्यू को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी से ही आगे मल्टीप्लाई करा देते हैं, लेकिन साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 1 - अयोटा और 1 - अयोटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, तो क्या आ जाएगा, -2 × 1 - अयोटा अलहदा ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर - अयोटा का स्क्वायर। आपको पता है ना a + b और मल्टीप्लाई बाय a - b किसके इक्वल होता है, a² - b स्क्वायर के, तो हम ऐसे ही लिख देंगे, तो आ जाएगा -2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस +2 अयोटा, और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही रहेगा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 -1 क्या हो जाएगा, +1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1, जैसे यहाँ पे होता है बाहर माइनस है, अंदर -1 आ जाएगी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू, और -1 + 1 1 + 1 2 आ जाएगा, तो आगे आ जाएगा -2 + 2 अयोटा ऐसे, और नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा। अब दोनों को अलग-अलग लिख लेंगे, -2/2 अलहदा प्लस 2 अयोटा / 2 अलहदा, ये 2 से 2 से ये 2 2 से कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, -1 + 1 अयोटा आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो भी सिमिलर है, जो नीचे वाली वैल्यू है 4 - अयोटा, उसी को आगे मल्टीप्लाई करा देंगे 4 + अयोटा से ऊपर भी और 4 + अयोटा से नीचे भी।
जो एक जैसे क्वेश्चन है वो मैं नहीं कराऊंगा, उनमें से एक करा दूंगा, दूसरा आपने खुद करना है। इसका पार्ट नंबर 3 है 9 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। ये भी बिल्कुल उसी की तरह 9 माइनस 7 आयोटा और नीचे 3 प्लस आयोटा जो है उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई भी करा देंगे 3 प्लस आयोटा से और डिवाइड भी करा देंगे। अब इसका पार्ट नंबर 4 जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, वो करते हैं 2 माइनस 6 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा माइनस है, ऊपर है 4 प्लस आयोटा और नीचे है 3 प्लस आयोटा। ये है क्वेश्चन। अब नीचे जो है डिनोमिनेटर क्या दोनों का सेम है, तो हम इसे क्या लिख लेंगे, एक में लिख लेंगे, मतलब नीचे आ जाएगा 3 प्लस आयोटा ऐसे ही और ऊपर क्या होगा 2 माइनस 6 आयोटा। अब ये बीच में माइनस का साइन है माइनस और अंदर क्या है 4 प्लस आयोटा ऐसे ही, एक ही उसमें लिख लेंगे वैल्यू में। अब आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा -4 और माइनस आयोटा और नीचे 3 प्लस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। 2 माइनस 4 कितना होता है -2 और -6 आयोटा -7 आयोटा और नीचे आ जाएगा 3 प्लस आयोटा ऐसे ही। अब फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाली से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे लेकिन आयोटा की वैल्यू डिफरेंट कर देंगे। तो ऊपर क्या आएगा -2 -7 आयोटा ऐसे ही, नीचे 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3 माइनस आयोटा और नीचे भी 3 माइनस आयोटा। तो नीचे आंसर आएगा -2 -7 आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस आयोटा से और नीचे आपको पता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हर वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, -2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 माइनस आयोटा से और फिर -7 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कराएंगे 3 माइनस आयोटा से और नीचे ऐसे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब -2 से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 2 6, लेकिन -6 का माइनस है 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। अब आगे 7 आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे 7 2 14 7 3 21 -21 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर और नीचे ऐसे ही आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 1 9 प्लस 1 आ जाएगा। अब आगे इधर कर लेते हैं -6 प्लस 2 आयोटा -21 आयोटा क्या होगा प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का -19 आयोटा -6 एज इट इज -19 आयोटा और 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस 7 -1 और नीचे 10 ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज़। अब आगे फिर -6 -19 आयोटा और 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे -7 और नीचे 10 -7 -6 कितना होता है -13 -19 आयोटा ओवर 10। अब दोनों को अलग-अलग लिख लेंगे -13 ओवर 10 अलग और -19 ओवर 10 आयोटा अलग। अब हमने इसे लिख दिया ए, ये हो गया ए और ये हो गया प्लस बी, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। इसका पार्ट नंबर 5 है पार्ट नंबर 5 है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग-अलग स्क्वायर में कर लेंगे, मतलब 1 प्लस आयोटा को का होल स्क्वायर अलग कर लेंगे और नीचे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अलग। अब आपको पता है a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 ab 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। नीचे भी ऐसे ही, लेकिन -2ab 1 का स्क्वायर -2 1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा।
तो आ जाएगा आगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 नीचे आ जाएगा 1 -2 आयोटा और आगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर -1, फिर क्या आ जाएगा -1, ऊपर 2 आयोटा और नीचे -2 आयोटा आ जाएगा। ऐसे ही है, तो हम क्या इसको लिख लेंगे, आयोटा से कट जाएगा 2 से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1। अब आगे आयोटा की वैल्यू नहीं है तो हम क्या लिख देंगे +0 आयोटा, ये आ जाएगा आंसर। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है 1/2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - आयोटा। अब हम क्या करेंगे, नीचे को पहले मल्टीप्लाई करा देंगे, नीचे आएगा 1/2 + 3 आयोटा, 2 को इनसे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 × 1 - आयोटा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - आयोटा, तो नीचे आ जाएगा 1/2 1 × 2 2 - 2 आयोटा, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 3 आयोटा, और 3 आयोटा को जब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे -3 आयोटा स्क्वायर, आ जाएगा 1/, -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा 2 प्लस आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, -3 पावर -1, तो आ जाएगा ओहो 2 प्लस आयोटा और -3 -1, 3 1 × 3 -, प्लस 3, 2 + 3 क्या हो जाएगा 1/2 + 3 क्या हो जाएगा 5, 1/5 प्लस आयोटा। अब हम पहले जितने क्वेश्चंस किए हैं उसकी तरह क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, 1/5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस आयोटा ओवर 5 माइनस आयोटा, तो ऊपर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस आयोटा एज इट इज़, नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस आयोटा, नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस आयोटा ओवर 25 + 21 26, तो नीचे आ जाएगा 5/26 अलहदा माइनस आयोटा ओवर 26 अलहदा। ये हो गया क्वेश्चन ख़त्म। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।